नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे को जो लगभग 500 सालों तक भारत के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा बना रहा। देश विदेश की उस पर नजरें टिकी रहीं और लगातार जब हिंदूवादी संगठन इस चीज़ का प्रमाण देते थे कि अयोध्या में ही मंदिर बनेगा, उसको करते 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 लगभग 500 साल बीते और इसी साल जनवरी में 23 जनवरी को मंदिर का शिलान्यास होता है। वो मंदिर माफ करिएगा 22 जनवरी को, और उसके बाद मंदिर जनता को और राम भक्तों को समर्पित कर दिया जाता है। मंदिर के जब निर्माण हो रहे थे तब भी कई बातें सामने आई, लेकिन उनको लेकर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट ना आने के कारण उन्हें नकार दिया गया। अयोध्यावासी परेशान बताए गए, लेकिन वो भी राम भक्ति का सर्टिफिकेट देकर उन्हें भी शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन आज स्वयं प्रभु राम भारत में भ्रष्टाचार के खेल से पीड़ित हो गए हैं। आज वो खुद पूछने को तैयार है कि करना क्या है। आचार्य सत्येंद्र दास ने जब ये बयान दिया कि मंदिर के अंदर पानी टपक रहा है, तब कहीं ना कहीं इस पूरे मंदिर में कार्य पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अधिकारियों ने मनमानी करी, उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। आज हम बात उसी पर करेंगे। हे राम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला मंदिर की छत से प्री मानसून बारिश के दौरान रिसाव हो गया। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ये जानकारी दी। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला मंदिर की छत से प्री मानसून बारिश के दौरान रिसाव हुआ था। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ये जानकारी दी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे देश, पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वह छत जो है वो छुएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरस रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत, इतना नहीं हुआ। जब अब की वर्षा हुई, जितना पानी गिरा अंदर में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। मुख्य पुजारी ने बताया कि गर्भगृह की छत से रात में रिसाव शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि घटना किस दिन की है। सुबह मंदिर आने पर पुजारियों और श्रद्धालुओं को रिसाव का पता चला। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की और 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए। लेकिन अब आश्चर्यजनक करने वाली ये खबर निकल के आ रही है कि राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाया, कहा कि छत से पानी टपक रहा है। ये बड़ी लापरवाही है कार्यदायी संस्था की, जबकि देश के जो नामचीन इंजीनियर हैं वो भी शामिल थे। लेकिन इस तरीके की लापरवाही सामने आना ये आश्चर्यजनक करने वाली बात है। मंदिर के ठीक सामने जहां पर पुजारी बैठते हैं वहां भी पानी टपकता है और बल्कि रास्ते में भी पानी भर जाता है, जिसको लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने नाराजगी जताई है। गर्भगृह के सामने जो दर्शन स्थल है, जहां लोग बैठते हैं और पुजारी जो नए हैं बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, उसके बगल में से ही जो दर्शन स्थल है, जो वीआईपी दर्शन है, यहाँ सब में पानी इस वर्ष का जो बरसात हुई है इसमें पानी भर गया था। वो तो कहा रात की बात रही, रात में पानी बरसा, दिन में नहीं है। जब वहाँ लोग दर्शन के स्थिति में पुजारी गए पूजा करने, दर्शनार्थी दर्शन के लिए गए तो वहाँ पानी मिला, भरा हुआ। किसी तरह से उसको निकाला गया, जो समय बहुत लगा, तब जाके वो निकाल करके सही हुआ। मुख्य पुजारी ने निराशा जताई कि तजुर्बेकार इंजीनियरों और मजदूरों के काम करने के बावजूद
पहली बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है। एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी आप जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। अब जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही पुराने आईएएस रहे हैं, लेकिन आचार्य सत्येंद्र दास को झुटलाया नहीं जा सकता, अयोध्या वासियों को झुटलाया नहीं जा सकता। आस्था जुड़ी हो जिससे करोड़ों लोगों की, वहां पर ये इंजीनियर्स, देश दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। 1800 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तिरपाल में लोग देख के रामलला को दुखी थे, तो ऐसे देखकर मंदिर की स्थिति को और ऐसी स्थिति में रामलला को देख के अब लोग शर्मिंदा है। AK शर्मा नगर विकास मंत्री हैं, जब इनसे बातचीत की गई, इनसे पूछा गया, तो देखिए क्या रिएक्शन था इनका। एक बार सर, जिस तरीके से क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सीधा सवाल सारे पत्रकारों ने कैबिनेट बैठक में जाते अरविंद कुमार शर्मा, पूर्व IAS, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, और गले में कम से कम 20 रुद्राक्ष की माला, अपने आप को सनातनी बताने वाले, और हैं भी, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान राम के मंदिर की जो स्थिति थी उसमें जवाब नहीं आया। देखिए कैसे जा रहे हैं। अरे एक लाइन का जवाब था। नृपेंद्र मिश्रा ने हिम्मत कर ली, आप भी कर लेते। उन्होंने तो कहा मैं निरीक्षण करके आया हूं, मैं अभी गुंबद बन रहे हैं। यही बात तो शंकराचार्य कह रहे थे, तो वो विरोधी हो गए थे। देख लीजिए किस तरीके से जा रहे हैं। ये तस्वीरें वो हैं जो आपको बताएंगी कि कितना हल्कापन है अयोध्या के लिए मंत्री जी का। ये तो मंत्री जी थे। अयोध्या में समीक्षा बैठक के लिए जब जाते हैं अरविंद कुमार शर्मा, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, जरूरत नहीं समझते वो देना कि भाई हम क्यों बताएं आपको, हम तो IAS थे, हमने VRS लिया, हमने चुनाव लड़ा, हम चुनाव भी नहीं लड़ा, MLC हो गए, मंत्री हो गए, सपने बहुत बड़े संजो के लेके आए थे। लेकिन आस्था से खिलवाड़ ये भी है। हम 100 बार विपक्षी दलों का नाम लेते हैं जो ये कहते हैं कि ये राम विरोधी हैं, तो ये क्या इंजीनियर राम विरोधी नहीं जिन्होंने इसमें घपला किया, जिन्होंने 2 कौड़ी का निर्माण किया? ये भी एक सवाल है। अब एक तस्वीर ये है जहां पर अयोध्या थाना प्रभारी घरों में लोगों को निकलवाने के लिए ठेका लेता है।
हाँ सर ये बात देखिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये देखिए रहने यार, एक अयोध्या वासी ने तस्वीरें दी गई। रहने दीजिए। अगर कोई रुकेगा साले सबको जेल भेज दूंगा बेंचो। 1 सेकंड की देर नहीं लगेगी। भेज दीजिए। मेरी शराबत का तो और अब आप देखिए दरोगा कह रहा है कोई तुम्हें रोके तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। क्या बताएंगे जी? बताना क्या है? ये आप लोग का नकारापन है। आपको 4 पैसों के लिए लोगों के घर में कब्जा कराने का शौक है। और ये कोई वीडियो किसी ने बनाया नहीं कि बनवाया हो जाके। जिस पीड़ित के साथ ये हो रहा था वो है, बताते हैं केंद्र के अफसर हैं, जो एक पीड़ित परिवार है उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। शायद होटल खोलने का प्लान है जैसा बताया गया है। लोगों को घर तोड़ते जाइए, होटल बनाइए, और फिर जो लोग अपने घर में रहते थे वो आपके यहाँ कमरा लेके उसी में रहें। ये है भाई, ये नया घाट है। गया हूँ मैं, इस सड़क से निकला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलिए भैया अयोध्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी वही है चीज़ें। अभी कहा जाए कि भैया नहीं तो बता देंगे पाइपलाइन लग रही है, मानसून की तैयारी हो रही है, 20 सड़क में मानसून। इससे पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का एक बहुत बड़ा सा पार्ट गिर गया। निर्माण कार्य की एजेंसियां कर क्या रही थी? निर्माण कार्य के लोगों ने सिर्फ झूठी रिपोर्ट बनाई। पानी भर रहा है, रोडें धंस रही हैं और हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ये वो हाल है जब वहाँ राम नगरी, जहाँ पर सरकारें चुनी और गिराई जाती हैं, जो राम विरोधी होते हैं और जो राम के पक्ष में होते हैं, राम का नाम लेकर, वो कहावत है ना कि मन में राम बगल में छुरी, वो कहावत सच हो गई आज अयोध्या में। हमारे साथ श्वेता दुबे हैं, बीजेपी नेता, अवधेश यादव सपा नेता हैं अयोध्या से, विष्णुदास महाराज हैं महामंडलेश्वर अयोध्या धाम से, बनवीर सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या से, और योगेश मिश्रा हैं, ये बहुत अयोध्या वासी हैं। तो अयोध्या की चीज़ों को बता सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत वहाँ पर लोगों के साथ की हुई। सबसे पहले तो मैं बनवीर सिंह जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या में जितना मैं स्टूडियो से ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ धरातल पर रहते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हैं। बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या वासियों को ये उम्मीद ही नहीं थी, और ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पर 500 साल का इंतज़ार हमने छठ टपकने के लिए किया था, हमने तो दिव्य और भव्य राम मंदिर की कल्पना की थी। हम बड़ा खुश थे कि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, और 500 साल जनवरी में बना और जून में ही ये हालत है। और कहा जा रहा है कि बगल वाले गुम्बद में छिड़काव हो रहा था तो सीलन आ गई। देखिए, सही बात यह है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उस समय थोड़ी सी जल्दबाजी की गई, जिससे मंदिर का प्रथम तल मतलब भूतल जिसमें गर्भगृह है वो बड़ी मुश्किल से जो है तैयार हो पाया था नियर टाइमलाइन में। इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो ऊपर प्रथम तल का और द्वितीय तल का निर्माण अभी जारी है। तो जब निर्माणाधीन कोई चीज होती है तो उसमें से रिसाव भी होते हैं और पानी की बूंदें भी आती हैं। तो जाहिर तौर पर प्रथम तल में जब वो पाइपलाइन बिजली की जा रही है और उसके साथ जो वाटर सीलिंग का काम है अभी वो भी नहीं हो पाया है, तो इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि पानी नीचे आ जाएगा और इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। अब निपेन मिश्रा साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है और बहुत उच्च स्तरीय निर्माण हो रहा है, लेकिन जो बात कहते हैं निकल जाती है वो बड़ी दूर तलक जाती है। तो ये एक बार लोगों के मन में आ गया कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है तो अब सफाई कितनी भी दी जाए वो इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह संविधान बदलने का एक नारा चला और फिर भाजपा लगातार कहती रही कि भाई आरक्षण नहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वो बात लोगों तक पहुंची नहीं, या लोगों ने उसको सुना नहीं, या लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो कई चीजें होती हैं कि हमें जब इतने बड़े स्तर पे राम मंदिर निर्माण हो रहा है और सीबीआरआई जैसी संस्था जो है बाकायदा इसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर रही है, तो फिर इसमें ये पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था कि मानसून आने वाला है। और मानसून अचानक नहीं आता, मानसून की फोरकास्टिंग भी होती है कि मानसून कब आएगा और कब कितना बरसात होगी। तो ये अनुमान लगाना चाहिए था कि भाई ये चीजें होंगी तो इसका उपाय ये है।
लेकिन वो राम मंदिर से जुड़े जो भी निर्माण में जुड़े लोग, एजेंसियां हो या जुड़े लोग हो, उन्होंने इसका अनुमान नहीं लगाया। तो जहां तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर का निर्माण कार्य मुझे लगता है कि वो 2025 दिसंबर के पहले पूरा नहीं हो पाएगा। इसका निर्माण कार्य चलता रहेगा। और जो राम मंदिर ट्रस्ट कहता है कि भाई लोगों को बहुत सालों का इंतजार था, इसलिए हम देर नहीं कर सकते थे भगवान और उनके बीच में, इसलिए हमने जल्द जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करा दिया। लेकिन इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो कहा जाए अगर साफ तौर पे, तो कहीं कहीं न कहीं जो राम मंदिर का निर्माण है वो थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती तो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह अगर रामपथ की बात करें, जहां पे गड्ढे हो गए पहले बरसात में और इतनी बड़ी रामपथ का नाम दिया गया, और लगभग 13 किलोमीटर की दूरी है वो सादरगंज से नए घाट की, उसके बीच में जगह जगह जो, इसके भी पीछे ये कहानी ये थी कि जो सीवर लाइन पड़ी, वो सीवर लाइन के आसपास की जो जमीन थी उसको बिना मजबूत किए हुए उस पर सड़क बना दी गई। तो यही एक बड़ी वजह है कि अभी बरसात के पहले झोंके में ये अभी नजर आया है। अभी जब बरसात और आगे होगी तो इस तरह की और कई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ योगेश मिश्रा है। मैं योगेश मिश्रा के पास जाऊंगा। अयोध्या वासी के तौर पर आपको किस तरीके की परेशानियां अमूमन देखनी पड़ती, क्योंकि अब तो राम मंदिर है, अब तो पर्यटन स्थल है, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, और एक तस्वीर हमने दिखाई किस तरीके से वहाँ पर एक वो नेक्सस काम करने लगा है कि लोगों से ज़मीन खाली कराओ और लेखपाल अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम कराओ, तो वहाँ पर वो होटल बना ले, वहाँ वो रिसोर्ट बना ले। एक वो पूरा नेक्सस काम कर रहा है। योगेश जी। जी सर, हमारे हिसाब से ज़्यादातर तो अयोध्या के जितने भी सड़कों पे दुकानदार हैं रामपथ पे, लगभग ये किराएदार हैं, बहुत पुराने किराएदार। लगभग कहा जा सकता है सर कि 50-60 वर्ष पुराने किराएदार हैं सब। ये अब ये जब चौड़ीकरण का मामला हुआ तो इसमें जितना भाग टूटा, चूंकि अब मुकदमा भी चल रहा था, तो जितना भाग टूटा उतना तो टूटा ही, लेकिन प्रशासन ने ये कहा था कि जितना जो टूट रहा है उसके बाद हम उसको सही करवा के आपको देंगे, लेकिन तोड़ने के बाद प्रशासन ने उसमें कुछ किया नहीं है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा रखें। जी सर, प्रशासन ने अपना काम किया। उसके बाद में अब जिससे मुकदमा हुआ था उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि अब या तो नए किराएदार बनिए, हमारे 11 महीने का एग्रीमेंट करवाइए, 11 महीने का एग्रीमेंट करवाइए, किराया बढ़ा के दीजिए। तो वो सारी चीजें हैं और समस्याएं सर आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। जैसे अयोध्या में बाहर के जो लोग हैं वही ज्यादातर अयोध्या में अब हैं। अब हमारा ही मामला ले लीजिए, हमारा घर यही रामपथ पे है, पटना मंदिर के नाम से। तो उसको कब्जेदारी के लिए सर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गृह विभाग में, वो जो है अपना पूरा बल दम प्रयोग सब कुछ अपना प्रयोग कर रहे हैं। कोतवाल साहब हम लोगों को परेशान भी करते हैं, आते हैं कि घर खाली कर दो, कहीं और 3 बिस्सा ले लो, और नहीं तो फिर तुम्हें इस केस में फंसा देंगे, तुम्हारे जेब में चरस रख देंगे, अफीम रख देंगे, ये सब चीजें हैं। तो परेशानी तो है ही है सर, बहुत सी परेशानी है। हमारे साथ ये दिक्कत है, दूसरों के साथ बहुत सी दिक्कत है। यहाँ पे जाके किसी से कोई परेशानी कोई पूछता नहीं है। वो तो प्रशासन है अपने मन का, तो पुलिस मन बड़ा और हो गई है। रामपथ के नाम पे जहाँ पाए वहां तोड़ देती है, जिसको पाए उसको कब्जा करवाने में लगी। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। विष्णुदास जी के पास चलेंगे, महामंडलेश्वर हैं अयोध्या धाम के। बहन जी, पहले तो जय श्री राम आपको। और अब आप मंदिर की स्थिति देख ही रहे हैं। जय श्री राम जी मंत्री जी, आपकी आवाज आ रही है? आप देखिए, सबसे पहले तो सभी के न्यूज के दर्शक को और सभी के न्यूज के टीम को जय श्री राम। और जो अयोध्या में चाहे वह सड़कें देखा जाए, चाहे राम मंदिर से थोड़ी सी बारिश में मतलब मंदिर में टपक रहा है बारिश, और तो दिवाली गिर गई स्टेशन का, तो ये दुखद समाचार है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ।
और जो हमारे भक्तगण हैं, जो हमारे संत लोग थे, वो जब भगवान श्री रामलला सरकार जब टेंट में थे, तो जब जाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। मगर आज भी आंसू आ रहा है। आज आंसू इसलिए आ रहा है कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, और थोड़ी सी बारिश में भगवान के मंदिर में वो बारिश से उनकी बूंदें गिर रही हैं। यह बड़ी दुखद समाचार है। यह ट्रस्ट के मतलब ट्रस्ट के अधिकारी थे, उनसे हमारा यह कहना है कि मंदिर का निर्माण जब इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अगर करना ही था तो अपना हिसाब से थोड़ा देर लगता, मगर हो तो जाता पूरे तरीके से ठीक से। तो हमको भी दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तो हमारे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने जो बयान दिया और सत्येंद्र दास जी ने जो बताया वो वास्तव में है, क्योंकि राम मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्ति है वहां के पास अगर पानी टपक रहा है तो अभी तो बरसात, अभी तो बारिश बहुत होगा, ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं होगा। और इतने थोड़ी सी बारिश में जब इतना परेशानी हो गया, अयोध्या के सड़कों पे गड्ढा हो गया और राम मंदिर में टपक रहा है बारिश और रेलवे के दीवार गिर गए, तो हमको तो लगता है कि कुछ अधिकारी लोग और कुछ लोग जो बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको लगता है कि चोर हो चुके हैं, जो हमको लगता है कि वो मतलब केवल धन बटोरने के लिए केवल मतलब सही उपयोग को उन्होंने नहीं किया और सही उन्होंने वो कार्य नहीं किया। सही कार्य करते, सोच समझ के कार्य करते तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। या दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि राम राज्य की कल्पना संत समाज भक्त लोग सभी चाहते हैं। तो जो भी आज जो भी दिख रहा है उससे मेरा यही कहना है कि विश्वदास जी आपके आप फिर से आएंगे। एक दर्शक हैं सुरेश अवस्थी कानपुर से। सुरेश जी अपनी बात को रखें। हेलो जी सुरेश जी अपनी बात को रखें। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे प्रभु राम का मंदिर जो बना है वो बना बहुत ही अच्छा बनाया गया है, मगर बनाने वाले जो इंजीनियरों को सहायता किया गया था वो कहीं न कहीं से कोई कमियां छूट गई होंगी। कोई प्रभु राम के मंदिर में इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता। जैसे लोग विपक्ष का काम है, किसी चीज को अगर कोई चीज बिगड़ गई है तो उसको मिलजुल कर उसको सही बहुत करना, शुक्रिया, सही नहीं करना। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी अपनी बात को रखने के लिए। एक दर्शक और गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। गिरीश जी अपनी बात को रखें। देखिए ऐसा है, ठेके पे सारे काम हुए हैं और डिजाइन में भी कुछ कमी रह गई है। दूसरा, जो काम ठेके पे होते हैं कंपनियां करती हैं उनमें भ्रष्टाचार होता ही है। हम अनुरोध करते हैं सरकारों से तत्काल प्रभाव से रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सिविल डिपार्टमेंट है वहां से स्पेशलिस्ट टीम बुलावें और जितने भी मारकांड उस समय हुए हैं उनकी सबकी सैंपलिंग करके उनके मसाले आज की जांच करें और कंपनियों पे कार्रवाई करें और उसको सुधारें। कहीं छत में ऐसा ना हो कि छत गिर जाए किसी के ऊपर। तो ये सब जो कमियां रही हैं कंपनी के काम में, ठेकों के काम में, उसकी जांच के लिए वहां से कमेटी बनाए, सरकार की कमेटी बनावे अधिकारियों की, और सबके सामने ये जांच होनी चाहिए। सारे मसाले आज के सैंपल लेकर जांच होनी चाहिए कि प्रॉपर मसाला था कि नहीं था, और अगर उसमें कोई कमी है मसाले आदि में तो कंपनियों का पेमेंट भी वसूले जाए और इसके अलावा अपने स्पेशलिस्टों से उसको सही कराया जाए। ये बिल्कुल काम ठीक नहीं होते हैं जल्दबाजी के। ये जैसा कि वो चाहते थे हमारा इलेक्शन से पहले सब कुछ हो जाए और हमें इसका फल मिल जाए, लेकिन वहाँ भगवान का सख्त पहरा है और भक्त सख्त पहरे में सारी पोल खुल गई और सजा कठोर इनको मिल गई। इस सजा को देने के लिए हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया बोला था। अपनी बात को रखने के लिए गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दर्शक और अजेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र जी अपनी बात को रखें। अजीत राय माफ करिएगा, अजीत राय जी अपनी बात को रखें। अजीत आप हमें सुन पा रहे हैं? जी टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें और अपनी बात को रखें। कम कर आवाज। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो राम मंदिर में रिसाव हुआ है इस पे नृपेंद्र मिश्रा जी का आ गया है बयान कि अभी काम हो रहा है। इस पे इतना राजनीति नहीं होना चाहिए।
जिस तरह से लोग बयान दे रहे हैं, महात्मा जी एक बैठे हैं वो बोल रहे हैं, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर राजनीति उनका खंडन। अरे निपेंद्र मिश्रा से बहुत बड़ा पद है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, और आपकी जानकारी को भी दुरुस्त कर लीजिए। संजय सिंह एक दर्शक हैं हमारे साथ। संजय सिंह जी अपनी बात को रखें। हाँ, चंद्रशेखर सिंह बोल रहा हूँ मैं जी। और सर, जैसा भी न्यूज में आ रहा है ना, राम मंदिर को लेकर या अयोध्या में जो भी अभी चीजें सामने आ रही है, मंदिर में गड़बड़ी है या रोडों में या स्टेशन में, ठीक है सर, तो मेरा मानना यही है कि अगर एक सीख ली जाए अपने लाल किला या ताजमहल जो हजारों साल पुराने हैं, क्योंकि एक ईंट आज तक नहीं हिली है, ठीक है ना, और आज ये चाहे आप अपना अम्बेडकर पार्क ले लीजिए लखनऊ का या राम मंदिर, इसमें बड़े बड़े घोटाले हो रहे जिनमें जनता ने दान दिया है अपने घर से, एक अकाउंट से, उनके पैसे को इसमें सहयोग दिया गया है। उसके बाद इतनी बड़ी घटना है जिसमें लगा मुख्यमंत्री की तरफ से ये एक्शन लेना चाहिए और इसको पारदर्शिता के साथ इस पे कठोर एक्शन लेना चाहिए और इसका दंड देना चाहिए जिन्होंने इस पे घोटाला किया है मंदिर को, क्योंकि ये हमारे हिंदुत्व को भी बदनाम कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा प्रवक्ता अवधेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्यावासी हैं। अवधेश जी, आप ही के नामा राशि आज सांसद पद की शपथ ले रहे थे संसद में अवधेश पासी जी, 9 बार के विधायक हैं और उन्होंने जो मुद्दा बताया था अब तो आम हो गया। मुझे लगता है अवधेश जी ने हर उस इंटरव्यू में ये बात कही कि मैं जो बताऊंगा संसद में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज अपने आप ही चीजें सामने आ गई। जी, कैसे देख सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, अपनी बात को रखें। सबसे पहले आपके चैनल को और सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। आपने जो विषय छेड़ा है, राम मंदिर की छत से जो पानी टपक रहा है और चाहे प्री मानसून बारिश में स्टेशन की दीवार गिरने का हो और या अयोध्या के चारों तरफ जितने भी विकास कार्य का ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसकी पोल खुल गई है। और प्री मानसून बारिश क्या, मात्र एक लहरा पानी जिसे कहते हैं, एक लहरा पानी गिरा है, उसमें मंदिर की दीवार टपक गई, स्टेशन की दीवार गिर गई और अयोध्या की हर गली में, हर रास्ते में जितने भी विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, सबकी पोल आपके सामने आ गई है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि कम से कम जनता के जो गाढ़ी कमाई का पैसा, चाहे विकास कार्य में लग रहा है, चाहे मंदिर में लग रहा है, उसका दुरुपयोग ना किया जाए और उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मंदिर में जो पैसा लग रहा है वो पूरे देश ही नहीं विदेश के भी गरीबों का भी पैसा, गाढ़ी कमाई लगी हुई है, तो उसका दुरुपयोग ना किया जाए और सही से इस्तेमाल किया जाए। और जो विकास कार्यों का ढिंडोरा पीटती है सरकार, उन्हें और विकास कार्य करने में नहीं है, ना भगवान में इनकी रुचि है। इनकी रुचि तो ये है कि भगवान को और मंदिर को दिखाकर सरकार बनाने में, और जिसका जवाब हमारे लोकसभा फैजाबाद की भोली भाली जनता ने दे दिया है, उसमें कुछ कहना नहीं है। इनको सीधा जवाब मिल गया है अयोध्या की जनता की तरफ से, जिसमें अभी हमारे आदरणीय योगेश मिश्रा जी थे और अयोध्या के कई निवासियों का आपने इंटरव्यू लिया और वीडियो देखा है। तो जितना अभी आप लोग देख रहे हैं और दिखा पा रहे हैं, इसका 1000 गुना हमारे अयोध्यावासी पीड़ित हैं, दुखी हैं इनके कार्यों से, इनकी अराजकता से, इनके गुंडाराज से, क्योंकि अयोध्या की भोली भाली जनता अमन चैन चाहती है। अयोध्या की जनता को अमन चैन पसंद है, लेकिन ये लोग नफरत की राजनीति करने वाले लोग हमारी अयोध्या के नाम पर देश में प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, जिसका जवाब अयोध्या की भोली भाली जनता ने दे दिया है। अब
श्वेता दुबे जी, सबकी बात मैंने इसलिए करवा दी कि आप ये ना कहें कि मैंने किसी की बात सुन नहीं पाई। अयोध्या वासी भी थे, वरिष्ठ पत्रकार भी थे, महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज भी थे, दर्शक भी थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे। अब आप चुन लीजिए किसको पहले जवाब देना है और समय आपका है। मैंने आपको ये मंच दिया, अब आप अपनी बात को रख दें और अनम्यूट कर लीजिए सबसे पहले। आप सबको जय श्री राम। देखिए, बताया और बाकी लोगों ने तो जो बताया वो ठीक ही है, वो तो ये बताएंगे ही, चाहे कुछ भी हो, ये कुछ ना कुछ बताते रहेंगे ही, क्योंकि सब कुछ सही चलेगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी बताया कि अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और निर्माण कार्य पूरा ना होने की वजह से ये जो थोड़ी सी अनियमितता दिखाई पड़ी वो, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं इस तरह नहीं हो रहा है, लेकिन ये अयोध्या है, एक हमेशा से एक उसका विषय रहा है जन आकर्षण का, जन आस्था का। तो इन्हीं प्रभु श्री राम के नाम पर, और इसमें किसी भी सरकार का पैसा नहीं लगा है, इसमें आम भक्तों ने समर्पण निधि दी है, वो पैसा नहीं है, वो हमने समर्पित किया है अपनी भक्ति भाव से कि प्रभु के नाम का निर्माण हो सके। तो वही भव्य धाम का निर्माण हो रहा है। अभी निर्माण कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी दूसरी छत का निर्माण होना बाकी है, बहुत जगह बिजली की लाइनें नहीं पड़ी है, जगह जगह ड्रिल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। इस सबसे पानी की जो भी आया वो हम लोगों ने स्थिति तो देखी नहीं वहां जाकर, तो जो सुनने में और पढ़ने में आया है तो उसके आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ। तो जब पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो जिस तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ी है वो नहीं होगी, और अभी जो संज्ञान में लिया गया है तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, और ये जो कुछ भी कमियां खामियां हैं वो आगे से दूर कर ली जाएंगी। एक दर्शक है नाथू सिंह, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। नाथू सिंह जी, अपनी बात को रखें। क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस ही है, इतना वहाँ के भाजपा को हरा दिया वहां से ये लोगों ने, और अभी बदनाम कर रहे हैं अयोध्या को। ऐसा क्यों होता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, देश भारत में ऐसा क्या दे, भगवान का मंदिर कितना सालों से बनाओ और अभी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अब मैं श्वेता जी, मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल, जनता का पैसा लगा, ये सबने ये बात कही, राम भक्तों का पैसा लगा। मैं एक भी चीज़ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अभी योगेश मिश्रा जी ने जो बात कही कि भाई एक बहुत बड़े सेक्रेटरी हैं, वो लोगों की ज़मीन कब्जाने का काम कर रहे हैं। विष्णुदास महाराज जी ने कहा कि मेरे आंसू टपक रहे हैं कि ये मैं जो हालत देख रहा हूँ। अवधेश जी भी, पार्टी भले ही कुछ हो और हो, लेकिन है तो अयोध्या ही के ही। अयोध्या में जब पहली बार कहा गया कि ये जो पाइप का इस्तेमाल है ये सही चीज़ें नहीं हैं, तब हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सत्येंद्र दास को हम जुटला सकते हैं एक IAS नृपेंद्र मिश्रा की वजह से। हम क्या अपने सारे जितने भी शंकराचार्य हैं उनको भी जुटला दें? एक बार जुटला चुका ये देश, अभी इसी 22 जनवरी से पहले। सत्येंद्र दास अगर कह रहे हैं और आप कह रही हैं कि ड्रिल हो रहा है और पाइपलाइन पड़ रही है, हम 2 खंड का मकान नहीं बनवा रहे हैं, देश दुनिया के इंजीनियर इसमें लगाए गए हैं। अगर उनके साथ ये दिक्कत हो रही है तो या तो उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री फर्जी है और या तो वो इंजीनियर नहीं है। अगर हमें मजदूर ही बता देगा कि भैया ये ड्रिल यहाँ करेंगे पानी वहाँ जाएगा, उसकी कुछ व्यवस्था हुई होगी ना कि मानसून आ रहा है और हम ड्रिल करेंगे नीचे पानी टपकेगा, कि सब अंदेशा ही लगा दिया गया कि बगल के गुंबद में अगर पानी का छिड़काव होगा तो मेन गुंबद में आपका सीलन आ जाएगी, पानी टपकने लगेगा। ये कौन सी साइंस लगाई गई है? अभी ये सब कहते होगी और आपका ये भी कह देना कि इंजीनियर की डिग्री फर्जी है, और मतलब ये सब बातें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। नहीं, कोई जल्दी नहीं। ना, अरे कैसे जल्दी है? आप एक बात बताइए, देश दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर लग के काम कर रहे हैं, कष्ट मुझे भी है ना, तो मैं तो कहूंगा वो इंजीनियर कर क्या रहे थे? कष्ट पूरे हिंदू समाज को है, लेकिन हिंदू नहीं कष्ट आपकी बातों से तो नहीं लग रहा है। आपने कहा नृपेंद्र मिश्रा जी ने सफाई दे दी, सत्येंद्र दास जी के बयान का क्या, फिर वहां के लोगों का दर्द क्या, विष्णुदास जी के दर्द का क्या? नृपेंद्र मिश्रा जी के बयान से उनका दर्द खत्म हो जाए तो बताइए, 2 बार चलवा दूं टीवी पे। और AK शर्मा ने क्या किया, एक बार तस्वीर फिर से देखिए। AK शर्मा अयोध्या में समीक्षा बैठक करने गए थे, एक बार तस्वीर देख लीजिए आप फिर से। एक बार AK शर्मा जो
कैबिनेट मंत्री हैं, अयोध्या समीक्षा बैठक करने गए थे अब कार्यों को लेकर, उसके बाद क्या स्थिति है एक बार वो देख लीजिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार वहाँ पे को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार वहाँ पे श्वेता जी देखिए, अब मंत्री जी तो नहीं बोल पाए, मंत्री जी कह सकते थे, नृपेंद्र मिश्रा के बयान को कोट कर सकते थे, वो करेंगे, उनसे खामियों का कारण पूछेंगे, इसमें बता दें। आप ये बताइए, एक चीज ये कह देते ना, कुछ तो बोलते, कुछ भी नहीं बोलेंगे। मंत्री जी को क्या बोलना चाहिए, लेकिन एक छोटे से भाजपा नेता से लेके राष्ट्रीय लेवल के भाजपा नेता को यह पता है कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली चलवाई। कांग्रेस 15-16 पूरी चुनाव की स्पीचों में यह था कि कांग्रेस ने 15-16 वकीलों की टीम लगा दी राम मंदिर निर्माण के लिए, और जब राम मंदिर का निर्माण हो जाए, और ये स्थिति मैं नहीं देख सकता ना, मैं ये बात मानूंगा ही नहीं। और मैं उन सारे इंजीनियर्स को चैलेंज कर रहा हूं जो ये बना रहे हैं। किसी को कष्ट नहीं होता ना, तब बारिश नहीं होती थी। अरे वो कष्ट झेला हम लोगों ने, तभी तो आपको चुना, तभी तो आप लोगों को चुना ना, तभी चुना। 9 बार से ये विधायक है, इन्होंने क्या किया अयोध्या में, आप ये भी बताइए मुझे। 2 बार से तो लल्लू सिंह सांसद भी थे, हार क्यों गए अयोध्या को? मैं उससे इनकार कर ही नहीं रही हूँ, हो सकता है खामी रहे, हो सकता नहीं है खामियां हैं, तो क्या इसके लिए पूरे निर्माण कार्य को गलत कह दिया जाएगा? इसके लिए हमारी भावना को भी गलत कह दिया जाएगा? ये कुछ ज्यादा राजनीति नहीं हो रही है प्रभु श्री राम के नाम को लेकर? इसको राजनीति का रूप न दीजिए, ये हमारी आस्था का विषय है। ये भाजपा के राम नहीं है, न ये सपा के राम है, ये एक हिंदू, एक आम हिंदू के हृदय में विराजने वाले प्रभु श्री राम है। इसको राजनीति का रूप मत दीजिए, इस पर शुद्ध राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये भाजपा ने किया, ये कुछ किया। भाजपा का उससे कोई संबंध भी नहीं है। मंदिर निर्माण समिति अलग है और समर्पण निधि अभियान की समिति अलग है। ये सब समितियों का निर्माण हुआ है, उसी के जरिए ये कार्य हो रहा है, और मैं इससे इंकार नहीं कर रही हूँ कि कोई खामी नहीं है। खामियां हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य जारी है, तो उन खामियों को दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे वो चीजें दिखाई ना पड़े। वो दिन भी याद कर लीजिए जब अपने प्रभु श्री राम तिरपाल में बैठे थे और तिरपाल तार तार हो जाता था और बिना कोर्ट के आदेश के प्रभु का तिरपाल नहीं बदलता था। तब ये अयोध्या वासी दुखी नहीं हो रहे थे, तब ये संत जी दुखी नहीं हो रहे थे, तब आप लोगों ने इतना दुख प्रकट किया होता तो मंदिर निर्माण जाने कब का हो गया होता। आज हर विषय को राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है, हर उस विषय को एक मुद्दा बना दिया जाता है जिसको आप बीजेपी के क्योंकि आज आप पक्ष में हैं, आज आपको ये लग रहा है। चलिए अवधेश जी के पास जाऊंगा, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। अवधेश जी। जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्वेता जी जो कह रही हैं कि 9 बार एमएलए थे, 10 बार एमएलए थे, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अयोध्या से विधायक रहे और मंत्री रहे माननीय पवन पांडे जी ने, अभी तक अयोध्या में जो नहीं होने दी थी, अयोध्या में जो चमक, अरे पहले बोलने दीजिए, अरे बात पूरी जाने दीजिए श्वेता जी बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। ऐसे तो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई थी, तब प्रभु श्री राम नहीं थे। अरे तो अभी वही स्थिति, अब तो गड्ढे हो गए, अब तो गड्ढे हो गए। आज आपकी 36-37 सीटें आ गई हैं, तो आज प्रभु श्री राम के दावेदार हो गए आप। पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जब तक 2012 से 2017 तक सरकार थी, अयोध्या आज की डेट में जो चमक रही है वो माननीय पवन पांडे जी और आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है जो अयोध्या चमक रही है। 2017 से सरकार भाजपा की है, लेकिन एक भी काम आज तक धरातल पे दिखाई नहीं दिया है। अरे प्रभु श्री राम से डरिए, प्रभु के प्रकोप से डरिए। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, ना ही इनके आदेश पर बन रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और जनता के पैसे से बन रहा है, तो इसलिए इनको इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। और प्रभु श्री राम समर्पण निधि में आप रजिस्टर खोल के दिखवा लीजिए हमारे नाम से कितना दर्ज है। आदरणीय श्वेता जी, इसको आप जाकर दिखवा लीजिएगा कि हमारे नाम से समर्पण निधि में कितना मैंने समर्पण किया था। मैंने समर्पण भरपूर किया था और हमारा नाम है अवधेश यादव, ठीक है। और हम लोग भगवान राम के असली भक्त हैं और जो नकली भक्त हैं उनको भगवान राम ने भी, नकली नहीं होता है, प्रभु के भगवान राम ने बच्चे हैं प्रभु के। भगवान राम ने और अयोध्या की जनता ने सबको जवाब दे दिया है।
और इसके बाद भी आप लोग को ना समझ में आए तो बड़ा हमें तो कष्ट होता है। आप लोग भगवान के नाम चलिए का श्वेता जी, उपयोग मैं जरा करना रुक करूंगा राजनीति में। विष्णुदास जी का। अभी अवधेश प्रसाद जी कह रहे थे भक्त हैं, तो क्या बीजेपी झूठा भक्त है? ठीक है, छत से पानी टपक रहा है तो हम भक्तगण बोलने वाले हैं, हम सनातनी बोलने वाले हैं, वो सपा के नहीं बोलने वाले हैं जो कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, जो श्री राम मंदिर को लेकर के, साधु संतों को लेकर के, श्री राम जी मानस को लेकर के काल्पनिक बोलते थे, श्री राम जी मानस को जलाने की बात करते थे। अवधेश प्रसाद से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सच्चे भक्त नहीं हैं, आप दिखावटी भक्त है। अगर सच्चे भक्त होते तो 500 वर्षों तक भगवान टेढ़ में नहीं रहते। आपकी जब सरकार अखिलेश यादव जी थे तब राम मंदिर के लिए नहीं सोचा गया। आज एक राम मंदिर के छत से टपक रहा है जल, तो वो हम बोल सकते हैं, हमारे सनातन धर्म के हिंदू धर्म गुरु बोल सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने तो ये भी नहीं किया, आप तो राम मंदिर को और राम को काल्पनिक बोलते थे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदू में क्या, हिंदू में तो जहां पत्थर रख दो वहीं सब पूजने लगते हैं। ये अखिलेश यादव का बयान जब हम लोगों ने सुना तो बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुआ। अखिलेश यादव की अगर सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश जैसे पहले भयानक रूप में दिखता था वैसे उत्तर प्रदेश दिखेगा। और हम कहना चाहते हैं अयोध्या वासी से कि जो तुम्हारा घर टूट रहा है, जो तुम्हारा मकान टूट रहा है, हमारा भी मठ मंदिर टूट रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा नहीं टूट रहा है, मगर ऐसे विधर्मी और ऐसे सनातन विरोधी को उत्तर प्रदेश में हम लोग लाने नहीं देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी आ गए तो कभी कहेंगे कि राम जी मानस को जलवा दो, कभी कहेंगे कि हिंदू को मारो, कभी कहेंगे कि मुस्लिम में हिंदू में एकदम उल्टा सीधा बयानबाजी बोलते रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जैसे अखिलेश यादव हमेशा बयानबाजी करते हैं। अवधेश प्रसाद अगर अयोध्या से जीते हैं तो ये भगवान राम लला की कृपा है। वह अवधेश प्रसाद और जो सपा के जितने भी नेता हैं वो मन में इतना घमंड न रखें कि राम को लेकर के राजनीति करें, राम मंदिर को लेकर के राजनीति करें। हमारे सिकंदर दास मुख्य पुजारी हैं, उनको ये दुख नहीं देखा गया, इसीलिए सबके सामने उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ जो मंदिर से पानी गिर रहा है उस पे सही से निर्माण हो। हम भी कह रहे हैं कि सही से निर्माण होना चाहिए। जी अवधेश जी जवाब दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराज जी जो बोल रहे हैं कि हम सरकार नहीं आने देंगे, उत्तर प्रदेश वासियों से अपील कर रहे हैं, इसकी अपील इनको तो अयोध्या और फैजाबाद वासियों से कर लेना चाहिए कि लोकसभा में किसको वोट दें। सबसे पहले तो ये अपील करनी चाहिए थी महाराज जी को, और ये तो बहुत दूर की बात है। महाराज जी अभी आपकी अपील जनभावना को समझिए, अयोध्या वासियों की प्रभु राम में जो आस्था है उसको समझिए। आप लोग वहां बैठकर जनता से जो अपील कर रहे हैं, जनता बहुत भोली भाली और बहुत ही समझदार और ईमानदार है। 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और अभी से आप लोग को फोबिया के शिकार ना होइए। महाराज जी आपसे आग्रह है। अयोध्यावासी सब जान चुके हैं कि अयोध्यावासी के बच्चे बच्चे में यही पुकार है कि जो कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, जो डंडा मारते थे, साधु संतों को आतंकवादी बोलते थे, राम जी मानस को जलाने के लिए बोलते थे, आज सभी अयोध्यावासी के गलियों में आप जाएंगे तो यही बिल्कुल। होगी। विष्णुदास जी आपके पास आऊंगा विष्णुदास जी आपके पास, श्वेता दुबे जी के पास चलूंगा। श्वेता दुबे जी, योगेश मिश्रा जी का आपने पूरा प्रकरण सुना, वो किस तरीके से चीजों को बता रहे थे, अब थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। अयोध्या का जो वासी क्यों परेशान है? बिल्कुल अवधेश जी आपको भी रोकूंगा, विष्णुदास जी आपको भी रोकूंगा। श्वेता जी, घर खाली कराना और झूठे केसों में फंसाना, अयोध्या के लोगों को इस तरीके से भी परेशान किया जा रहा है। ये भी आपकी सरकार को देखना होगा कि आपके किसी सुपरविजन प्लान को वहां पर कोई नेक्सस खत्म तो नहीं करना चाह रहा है, इस पे भी ध्यान देना होगा आपको। नहीं रोकते,
जब साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं तो विष्णुदास क्यों जी नहीं आपके बोलते? पास आऊंगा विष्णुदास जी आऊंगा आपके पास। अखिलेश यादव जी हों, अवधेश जी, सपा का अवधेश कोई जी कार्यकर्ता आपके पास भी नेता आऊंगा। हो, वो अवधेश सभी जी, लोग भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं अवधेश है। जी और आता हूं किसी को आपके पास। सर्टिफिकेट अवधेश देने जी, की जरूरत अवधेश नहीं जी, है। अवधेश यादव जी मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता जी आपने मेरा सवाल सुना? चलवाए कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई गई, वो करोड़ों हिंदुओं की रक्षा पूरे देश में करने के लिए कार्रवाई हुई तो थी। ये इतिहास झूठा है। मैं दोनों लोग की आवाज को रोक दिया जाए। मैं श्वेता दुबे जी से सवाल ले रहा हूं। श्वेता जी आपको मैं सवाल सुना आपने? आदरणीय महान जी, अवधेश जी, अवधेश जी, पूरे देश का व्यू अवधेश जी अभी आपको समय दूंगा अभी मैं आपको। श्वेता जी मेरी आवाज अब तक आ रही है? मैं योगेश मिश्रा ने जैसी चीजें बताई कि बाकायदा उनको कोतवाल आके परेशान कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं सरकार का जो सुपरविजन है, प्लान है बहुत अच्छा अयोध्या नगरी बनाने का, उस पर कहीं ना कहीं पलीता लगता नहीं नजर आ रहा आपको कि अयोध्या के आम जन को ऐसे परेशान किया जा रहा है, ये अधिकारी परेशान कर रहे हैं? सही है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना, राम नगरी में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राम नहीं है, और बहुत से लोग जो ये निर्माण चल रहा है इससे अपना व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके आड़ में जैसा कि आप ही ने बताया कि जमीन कब्जा के फिर उसको बेच के ज्यादा दाम कमाना, तो ये आप जनता के सामने लाएंगे, ये सरकार और प्रशासन के सामने जब आएगा तो इस पर रोक लगेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्य है, और मैं तो आप योगेश मिश्रा जी जैसे लोगों से जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो सब मिलकर अपनी आवाज उठाएं और माननीय योगी जी तक पहुंचाएं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। बड़ा सवाल मैम, एक बार योगेश मिश्रा जी से आपको मैं, योगेश जी एक बार कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं, एक बार उनका जरा बताइए, कौन लोग हैं वो जो अयोध्या के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को अपनी सत्ता की, हालांकि अपनी पावर दिखा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सीएम पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज करवा चुका हूँ 2-3 बार, और लखनऊ जाके हमको उनके ऑफिस में हम दे आए हैं, गोरखपुर गए थे, हाथ में भी दे आए थे। इत्तेफाक से हमारे भाई साहब जब दिए थे तो उनकी फोटो भी आई थी पेपर में, उसकी कटिंग भी मेरे पास है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चूंकि मामले को पुलिस द्वारा ही जांचा जाना है और पुलिस का ही अधिकारी हैं, तो ये हम लोगों की सुनते नहीं है किसी भी तरह से। हमारा तो कोर्ट से मुकदमा चल रहा है, 2008 से चल रहा है, 2 स्टे हो रखे हैं हमारे, उसके बाद भी हमको जबरदस्ती कहा जाता है कि सुलह करो, और सुलह में क्या, सुलह में कुछ नहीं, केवल बस निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। श्वेता जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपका मुकदमा किससे चल रहा है? क्या जमीन विवाद की है? जी मैडम। तो हो सकता है आपका, हो सकता है आपका जो है, मैं बताता हूँ आपको सर, ये हमारा घर जो था ये 1971 में हमारे बाबा जी थे, उनको ये उनके नाम से किया गया था, मतलब उनको वसीयत किया गया था, और उसी के आधार पे नगर निगम में वो दर्ज भी है, आज भी है मैडम, आज भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब जब से भगवान यहाँ राम जी की मंदिर का मामला ज्यादा उठा है, तब से ये लोग, अब अभी तक तो जैसे 2008 से मुकदमा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं थे, कोई पावर नहीं था, ठंडी लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब से 11 जुलाई से मैडम 11 जुलाई 2023 को अयोध्या आए, उसी के आसपास इनका ये पद हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, तब से इन्होंने अपने पद का ही दुरुपयोग किया। इतने बड़े अधिकारी का मैडम हम किसी के पास अगर जाते हैं तो सुनना तो दूर, बात ही नहीं करते हैं। हम एसपी साहब के पास भी गए, हम आईजी साहब के पास भी गए, हम कोतवाल साहब के, सब लोग उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। अरे जांच तो किया जाए, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, स्टे है, तो क्या सुलह, क्या मतलब है? कोर्ट हमें जो कहेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल श्वेता जी, इसमें मामला मुझे नहीं समझ आ रहा है कि दूसरा पक्ष क्या चाह रहा है। जब इनके दूसरा पक्ष चाह रहा है कि आप अपना घर खाली करके चले जाइए, अगर आप नहीं खाली करते हैं तो मैं आपको बंद करा दूंगा, चरस लगवा दूंगा, किसी केस में फंसवा दूंगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे कहा जा सकता है,
और फिर मामला किसके खिलाफ चल रहा है? कहीं इनका विरोधी ही पुलिस वालों को पैसे देकर इस तरह के काम तो नहीं करवा रहा है? ये एक दूसरी तरह की चीज है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुलिस वाले निरंकुश नहीं है, वो तो आप तमाम घटनाएं देख रहे हैं, लखनऊ में भी है। चलिए, ये आपने मान तो लिया कि पुलिस निरंकुश है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। और अवधेश जी की हंसी बता रही है कि वो भी इस बात से सहमत है कि उनकी गाड़ी का भी हूटर और प्रेशर ऑन हटवा दिया गया है। बहरहाल मुद्दा था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या नियमितताएं बरती गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके का निर्माण किया कि अगर आप ऊपर पानी टपक रहा है, अयोध्या का जो स्टेशन है वहां पर दीवार भरभराई जा रही है, सड़कें धंसती जा रही हैं, कौन सा अयोध्या में निर्माण हुआ, इस पर सवाल था। अब देखना होगा उस पर क्या रिपोर्ट बनती है, क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।